काटर नहीं निकाल ले इसकी ऑर्डर नहीं है, हैं? अब नहीं करना। दोस्तों आज खोल रहे हैं हम 16 तेरा पेट वाली जिसका पेट बाहर होता है उसका फ्रंट एक्सल। इस मॉडल पता है मुझे, मैं उस भाषा में बता रहा ना जिसका पेट बाहर होता है। मगर ये गड्डी जो दोस्तों है इसके फ्रंट एक्सल में टायर खाने की समस्या है। ये इसका ड्राइवर है मालिक है? मालिक कहाँ है? ड्राइवर लग रहा है, पेट बाहर आ रहा है इसका हैं? खाते पीते करके बड़ा अच्छा खाते, अच्छा बड़े बड़े खाते पीते हैं, देखो तो हैं क्या खाया करो। घी दूध पी रहे मज़े से पी रहे हैं। वो तो ये भाई की गाड़ी है और ये हमारे पास काफ़ी समय से पहले से ही आता है। तो गाड़ी में जो है फ्रंट एक्सल के अंदर जो टायरों की शिकायत है, टायर फटा हुआ कहाँ वो पड़ा पीछे वजन ज़्यादा डालते होंगे तुम? 25 टन डाल लो इसमें। तो वजन ज़्यादा डालने से तो गाड़ी के जो टायरों की दिक्कत आ गई है, मगर अब फिर भी ना काम करवाना पड़ेगा गाड़ी का। तो हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप में आप सभी भाई को स्वागत। दोस्तों वर्कशॉप पे आ गए थे और देखा है कि एस मॉडल गाड़ी खड़ी हुई है जिसका हम खोल रहे हैं आज फ्रंट एक्सल। खोलेंगे देखेंगे इसका फ्रंट एक्सल। तो वैसे ही है नॉर्मल वाला, कोई ये नहीं है कि इसमें अलग एडिशनल कोई फ्रंट एक्सल है, सेम वही है। और बस ये खोल कर देखना है इसमें फॉल्ट क्या है, क्योंकि बहुत कम लोग जो है इसका फ्रंट एक्सल शायद खोलते होंगे, क्योंकि कमी आती नहीं इन गाड़ियों में, ज़्यादातर पीछे वाले हिस्से में ही कमी आती है। साथ ही फ्रंट है तो काटर निकाल तो दोस्तों अब आपको मैं बताता हूँ, ये फ्रंट एक्सल जो है ना हम खोल रहे हैं, जो इस फ्रंट एक्सल की जो काट रहा है वो निकालने की पूरी कोशिश में है। अगर निकल जाए तो बढ़िया है, मगर जब काटर नहीं निकलती दोस्तों, मैं तो बताऊँगा सही जी, तो हम तो पिन डायरेक्ट निकाल देते हैं। तो दोस्तों अब देखिए काटर नहीं निकली तो अब पिन निकलेगी सीधी डायरेक्ट। तो काटर की पूरी कोशिश करी थी निकालने की, नहीं निकलती। तो दोस्तों क्या करा जाता है, पिन तो निकाल लिया, काटर के चक्कर में बहुत टाइम ख़राब होगा, बाद में आराम से निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो है स्पेंडल जो है सीधा कर लिया गया है और इसके ऊपर जो है पिन सेंटर रखकर अब घड़ की चोट मारी जाएगी। घड़ आ रहा है अंदर से, और ये देखिए दोस्तों, ये छोटे घड़ से हमने इसके जो पिन की चोट मारनी शुरू करी है और ये पिन बाहर हटाई। और क्या, इतना टाइम ख़राब है, काटर निकाला। काटर जो है अब अंदर जाके सही कर लेंगे। फ़िलहाल अब फ्रंट एक्सल खोलना तो था ही सारा कुछ, इसका स्पेंडल वगैरह निकाल लिए गए हैं, आपके सामने ही है। काटर जो है दोस्तों वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ये देखिए इस फ्रंट एक्सल में जो काटर है वो अंदर की तरफ देखिए, वो काटर अभी लगी हुई है, देखो वो छील के मतलब बाहर आ गई है। तो ये देखिए यहाँ पर फिक्स है अभी काटर, देख सकते हैं। तो फ्रंट एक्सल में काटर नहीं निकलती, कई बंदे बहुत परेशान होते हैं कि अब कैसे निकाल लें, क्या होगा, पिन सीज हो जाएगी है। हम तो निकाल देते हैं सही, क्या होगा, एक नंबर पिन आ जाएगी बड़ी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। माल खींच के काम होना चाहिए सही से तरीके से। अब मतलब फटाफट अब काटर नहीं निकल ली तो उसके चक्कर में पहले सुराख करेंगे फ्रंट एक्सल में, बहुत टाइम ख़राब होगा और मामला सेट भी हो जाएगा। और कौन सा पिन इसके अंदर जो इसके साथ की वो पहले ही ढीली निकली है नीचे से, आपने देखा ही होगा। 1-2 नंबर पिन ओवर साइज आ जाएगी, अपना सेट हो जाएगा मामला। फ्रंट एक्सल फिर वही बिल्कुल नए की तरह फन रेखा हो जाएगा बढ़िया वाला। तो अब इसकी भी पिन देख लो दोस्तों, बहुत ही आराम से हल्की सी चोट में बाहर आ जाएगी। तो ये तो इसका सामान है, ये रखना है। ये देखिए ये चोट मारी है, ये पिन जो है आराम से, ये देखिए आराम से आ रही है बाहर ये भी। तो ये सब चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। देखो नीचे की तरफ से जल्दी आ गई बाहर, तो नीचे से अगर पिन ढिल रही है अगर आपकी, तो पिन बदलनी ठीक रहती है। 1 नंबर ऊपर डाल दें तो वो ठीक रहे। ये नहीं है कि अगर वो पिन जो अगर वही डालनी है सब सामान। मैंने देखा है कई भाई जो है फ्रंट एक्सल करवाते हैं कहीं और फिर वो क्या है वही सामान फिट कर देते हैं गाड़ी में। हाँ जी, फ्रंट एक्सल करवा लिया हमने।
तो दोस्तों फ्रंट एक्सल खोल लिया है, बाबा आदम के ज़माने की गाड़ी, वही एस मॉडल, और ये आपके सामने ही है। और फ्रंट एक्सल को लेकर चलते हैं अंदर वर्कशॉप में, और वर्कशॉप में अंदर चल रहा है काम। और इस फ्रंट एक्सल में जो कमी है नॉर्मली है, वो ये पिन वगैरह चेक करनी पड़ेगी। स्पेंडल के जो है बुश वगैरह सब डैमेज हो रखे हैं, काफ़ी समय से शायद इसमें काम ही नहीं हो रखा है गाड़ी में। दोस्तों अधिकतर मैंने देखा है कि हम फ्रंट एक्सल करते हैं, जैसे खोलते हैं, खोलने के बाद ना कई भाई क्या करते हैं कि वो स्पेंडल की जो पिन है वो वही इसमें असेंबल कर देते हैं, चाहे वो ढीली हो चाहे हल्की सी कैसी मर्जी हो। नीचे की साइड से पिन को देखा नहीं आता बिल्कुल भी। अगर नीचे की साइड से देखा जाए, समझते हो नहीं, नीचे की साइड, नीचे अपना जहाँ आप देख रहे हैं मुक्की का नीचे वाला हिस्सा जो है, वहाँ से पिन पर जंप रहता है, और जंप रहने पे वो मुक्की फैल जाती है, बहुत ही माइनर सी। ज़्यादा तब फैलती है जब पिन टूट जाती है। तो इन चीज़ों का ना ध्यान रखते हुए दोस्तों फिर आपके फ्रंट एक्सल में ये दिक्कत आ जाती है, पिन टूटने की, प्लस दूसरा टायर खाने की समस्या, अगर आपके बैरिंग और बुश वगैरह डैमेज हो चुके हैं। मगर इन बातों पे दोस्तों कोई ध्यान दे तब। ये जब फ्रंट एक्सल खुलता है, बस खाली फ्रंट एक्सल खोलना है और दबाना है, और उसके बस पेंडल रैमर करने नहीं करे वो भी पता नहीं है, बस ऐसे ही चलने वाला काम हो जाता है। तो अब फ्रंट एक्सल दोस्तों हमने इस गड्डी का खोला है, और आपको दिखा भी रहे हैं कि बिना काटर निकाले भी स्पेंडल हमने निकाला है किस तरीके से, क्योंकि उसकी पिन ढीली थी इसलिए वो आराम से निकल जाता है। हाँ, अगर आपके स्पेंडल की पिन टाइट है तो थोड़ा पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, कभी कभी मतलब हो भी जाता है मामला। तो वो टाइम के अकॉर्डिंग उस सिचुएशन को देख के ही पता लगता है। मगर अब फ़िलहाल फ्रंट एक्सल जो है हाइड्रोलिक प्रेस पे रख दिया है। अब इसे मैं चेक करूँगा दोस्तों। नीचे की देखो देता है जी, चेक करें ना, पिन नीचे लगा के, ये ऐसे चेक करनी पड़ती है, कोई देखता ही नहीं है। अगर देखेगा तभी तो पता लगेगा। खोल लिया, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे यही सब चीज़ें बताता हूँ आप सभी भाइयों को, देखा करें ध्यान से तभी। और अब से वीडियो दोस्तों मैं अब डेली डाला करूँगा, क्योंकि मैं अभी तबीयत ख़राब चल रही थी। मैं ये भी बता दूँ, बीच में वीडियो नहीं आ रही थी, इसलिए मैं आप सबसे बताना चाह रहा था। अब फ़िलहाल करते हैं बात फ्रंट एक्सल की। अब जो है फ्रंट एक्सल को हमने रैमर करना है। इसकी मुक्की को, जो मुक्की इसकी अपनी जो साइज़ है इसका मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जो साइज़ पहले था वो 55 नंबर था, जहाँ 55 है वहाँ 65 कर दिया है। परली तरफ 65 था, वहाँ 75 कर दिया है। तो पिन के बारे में भी पूरी डिटेल से बात करेंगे, किन किन भाइयों को पता है कि 75 नंबर क्या है, का साइज़ है, दूसरा साइज़ उस पर लिखा होता है वो क्या है, डाया है। किसी को पता है तो ज़रूर पहले तो कमेंट सेक्शन में बताए, और जिसे नहीं पता वो मुझसे पूछ सकता है। नॉर्मल सा है, वैसे 95% लोगों को पता ही होगा इसके बारे में। तो रैमर करने के बाद दोस्तों इसका साइज़ इक्वल आ जाएगा, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अभी दोस्तों इसकी काटर नहीं निकाली हमने, काटर इसी के अंदर है, काटर भी दिखाऊंगा अभी। कई भाई परेशान रहते हैं, सुम्बियाँ तैयार करके रखते हैं, मतलब अलग अलग तरीके की सेंटर बोल्ट के बना के रखते हैं कि काटर को निकालने के लिए। हमें अगर काटर निकालनी हो तो बहुत आराम से निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, रैमर चल रहा है, और जैसे ही रैमर फाइनल हो जाएगा और इसके बाद जो है इसका पिन का साइज़ इक्वल आ जाएगा, और उसके बाद हम इसका काम शुरू कर देंगे दाब देने का। तो वीडियो के साथ दोस्तों बने रहें। जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, भविष्य के लिए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि तमाम आने वाली सभी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। अब मैं आपको वो दोनों पिनें दिखाऊंगा, जो पिनें इसमें हम असेंबल्ड कर रहे हैं। एक 65 है, एक 75 है, देख सकते हैं, कर सकते हैं 65-75, कोई दिक्कत नहीं आती। मगर आपको स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रही होगी, मगर मैं आपको बता रहा हूँ। साइज़ तो नॉर्मल सी बात है दोस्तों, कर सकते हैं। और अब आपको मैं दिखा रहा हूँ वो मुक्की जो हमने तैयार की है। काटर ठुकी हुई है ठुकी हुई काटर में ही हमने इसका रैमर कर दिया है, और आपके सामने ही है। अब इसे बाद में आराम से बड़े प्यार से निकाल लेंगे, कोई इसमें कोई लंबा चौड़ा मैटर नहीं है। तो मुक्की तैयार हो चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों स्पेंडल रैमर और प्लस साथ में फ्रंट एक्सल रैमर दोनों करने पड़ेंगे, क्योंकि घुस तो नहीं लगने हैं। साथ में ये जो मुक्की है आप देख रहे हैं, ये वाली मुक्की, इस मुक्की का साइज़ करना पड़ता है इन पिनों के हिसाब से। जो पिन देख रहे हैं ना अभी वाली, ये देखिए, अब ये पिन का जो साइज़ है 75 mm है, तो मोटी 75 mm की है, तो यहाँ का साइज़ हमें 75 mm करना पड़ेगा। तो ये साइज़ ज़रूरी है, क्योंकि इसमें पिन जो पहले वाली है वो ढीली है, 100 तक आती है पिनें, मगर हम 75-95 तक लास्ट करते हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। कई कस्टमर फ्रंट एक्सल को चेंज कर देते हैं, डिपेंड करता है मगर दोस्तों कस्टमर के ऊपर ही। अब इसे रैमर करके इसका साइज़ करेंगे, फिर स्पेंडल रैमर होंगे, फिर गाड़ी में असेंबल करेंगे दोस्तों। तो वीडियो के साथ दोस्तों बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
रहा है तो बड़ा फुला करना है। अपना कटूंगा। अब भाइयों का एक सवाल ज़रूर आ गया होगा मन में और दिमाग में, जो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। सवाल वो यही होगा कि स्पेंडलों की जो पिनें हैं वो ओवर साइज हो गई हैं तो बुश बदलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल डेफिनेटली सही कहा आपने। अगर बुश के अंदर बैजा नहीं है, अगर बुश में अगर बैजा नहीं है तो आप बुशों को बदलने की ज़रूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट रैमर कर दीजिए। आपके पुराने बुश ही वही काम कर जाएंगे, नई वाली सर्विस देंगे। ये बात शायद आपको किसी ने बताई नहीं होगी, तो अधिकतर आप क्या करते होंगे, नहीं जी हम तो नए डालते हैं बुश, हम तो नए डाल लेंगे जी। तो बुश के अंदर जो है ना बैजा, मतलब कि एक तरफ फैला हुआ नहीं होना चाहिए बुश। वो अगर एक तरफ फैला हुआ है तो अगर आप रैमर करेंगे तो वो जगह खाली हो जाएगी। तो बुश का जो प्रॉपर जो पूरा साइज़ है वो इक्वल रहना चाहिए। अगर हल्का सा भी एक तरफ सब फैला हुआ है तो वो बुश सक्सेस नहीं है। बुश जो है दोस्तों पूरा मिला रहना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए एक तरीके से पिन के साथ। हल्का सा भी इसमें गैप नहीं होना चाहिए, जिससे कि उसमें किसी तरह का बैजापन या झटकापन महसूस ना हो। हाँ खांचा ज़रूर होता है इसके अंदर ग्रीस पास होने के लिए। अब जो है दोस्तों देख सकते हैं रैमर करने की तैयारी हो चुकी है, साइज़ करने के लिए जो पिन के साइज़ दिए गए थे, और वो साइज़ होने के बाद दोस्तों फिर हम करेंगे असेंबल्ड। और दोस्तों किसी भाई को स्टीयरिंग संबंधित भी अगर परेशानी आ रही है, मैं आपको बीच में ही बात को बताना चाह रहा हूँ, जिससे कि कई भाई आते हैं मेरे पास बहुत परेशान है। एक भाई का फ़ोन आया था, मैं वो आपसे जिक्र करना चाह रहा हूँ स्टीयरिंग, क्योंकि फ्रंट एक्सल से संबंधित ही बात है सारी। तो उसकी पिने विने ख़राब थी, खोल लिया उसका स्टीयरिंग, खामी खां किट विट डाल दिया और पैसे ले लिए। तो अगर आपकी भी गाड़ी में किसी प्रकार की समस्या है तो सबसे पहले अपनी गाड़ी का फ्रंट एक्सल चेक करवा लें, उसके बाद ही स्टीयरिंग का तक पहुँचे। मैं स्टीयरिंग किसी गाड़ी का खोलता नहीं दोस्तों जल्दी से। तो फिलहाल आपको छोटी सी जानकारी देनी थी, और आपके सामने काटर भी निकालने हैं। अब जाके निकल रही है काटर, और उसकी काटर अब निकलेगी आपके सामने। देखो ये छोटी सी काटर है, आधी बाहर आई है, अभी निकाल देंगे। ऐसे भी बाहर है कितनी रहे कितनी गई, काटर निकालनी है। काटर पे बहुत दुखी रहते हैं बंदे, बस पूछो ना। दोस्तों अब हो चुका है लंच का टाइम, और लंच टाइम होने के बाद अब तुम्हें पता ही है दोस्तों फ्रंट एक्सल करेंगे वर्कर अब, क्योंकि हमने जो उसमें मेन काम था वो कर दिया है। दाब भी दे दी है, फ्रंट एक्सल चेक भी कर लिया है, पिन ओवर साइज कर दिए हैं, और साथ में दोस्तों स्पेंडल रैमर भी हो चुके हैं। अब करेंगे असेंबल इसके बाद, लंच के बाद। दोस्तों हो गया काम इसका फाइनल। खाना खा के आ गए, और खाना खा के आने के बाद फ्रंट एक्सल टांग दिया है। अब इसकी ट्यूब खोल लेंगे, देखते हैं कस्टमर कहेगा तो खुलवा लेंगे, नहीं तो गाड़ी चलती। जो आज हमने 1613 S मॉडल गड्डी का जो फ्रंट एक्सल खोला था वो दबाया, और उसमें दाब देकर जो उसमें बुशों की कमी थी वो सही करी है, और साथ में उसके जो पिनें थी वो भी ठीक करी है। फ्रंट एक्सल की जो मुक्की वगैरह थी दोस्तों उसमें भी थोड़ा बहुत फॉल्ट था जो हमने देखा है इसके अंदर। फ्रंट एक्सल की जो मुक्की थी दोस्तों हमने उसके अंदर भी फॉल्ट देखा है, जो हमने देखा है। फ्रंट एक्सल की मुक्की जो थी दोस्तों उसके अंदर हमने उसका जो फॉल्ट देखा कि वो एक तरफ टेढ़ी है, तो वो भी हमने चेक किया था दोस्तों, भी ये कमी कैसे आती है। वो कमी आती है ऐसे दोस्तों, अब जैसे गाड़ी लेके जा रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि कहीं स्पीड ब्रेकर ऐसा, या मतलब कहीं गड्ढा एक ऐसा आ जाता है जो कि भरी हुई गाड़ी में वो मजबूरन हमें कुदाना पड़ता है। वो कुदाने की वजह से क्या होता है, एक झटका लगता है जो कि कमानी या सेंटर बोल्ट टूटने की संभावना, प्लस साथ में मुक्की में भी वहां पे एक झटका आ जाता है, फ्रंट एक्सल मुड़ने की संभावना पूरी बन जाती है। तो ये जो कमी होती है ये अधिकतर कई गाड़ियों में भी होती है, मगर अगर गड्ढा वगैरह ना आए या मतलब नॉर्मल चलती रहे फिर शायद ये पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। मगर सबसे पहले तो इसके पिन बुश वगैरह ये आपने देखे है स्टार्टिंग में, जो कि बिल्कुल ढीले मामला था, ऐसे ही
एक ही तो कार्टर ही निकली है। कार्टर तो हमने, कार्टर में लोग बहुत परेशान होते हैं, हम कार्टर ऐसे निकाल देते हैं, मतलब कार्टर निकालेंगे नहीं, पिन ही निकाल देंगे डायरेक्ट, क्योंकि इन फ्रंट एक्सलों की कार्टर निकालने की जरूरत नहीं, पिन डायरेक्ट निकाल लो। बड़े वाले फ्रंट एक्सल को कह सकते हैं आप, मगर उसके में ये दिक्कत आती है, उसके में भी दोस्तों ये दिक्कत आती है। मगर फिर भी मैं आपसे भी वही बताना चाहूंगा कि बड़ा फ्रंट एक्सल जो है उसकी कार्टर ध्यान से निकाल लें। अगर उसकी कार्टर फंस गई तो पिन नहीं निकलेगी, छोटे फ्रंट एक्सल की निकल जाती है, बड़े में आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो अब फिलहाल तो लेंगे दोस्तों हम आपसे अलविदा, क्योंकि अब घटिया काम निपट चुका है। ट्यूब वूब पता नहीं कराएगा नहीं कराएगा, भी कुछ नहीं पता उसका, पता चला वो रात हो गया में, फिर अगले दिन हुए बाकी गाड़ी का माल भरने चला जाए। अब ये डंडा आ रखा है, इसकी डंडे की सीटें वीटें खराब हैं, दिल्ली चला रखी थी, गुल्ले की ऐसी कर दी सारी की सारी। भाई यही मामला रहता है। क्या 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 बताएं आपसे। अब मैंने ध्यान दिया नहीं, साथ में रेडी को भी चैन डल गई ध्यान नहीं दिया, रेडी भी साथ में उड़ रही है। सारे आगे बोले गए, तीनों आगे बोले गए क्या कर रखा अबे तारूंगा मैं तो फिर चढ़ाऊंगा, इसलिए मैं हो जाए एक बार हो जाएगा काम। डंडा टंग गया है यहाँ पे, अब चेक करेंगे इसमें फॉल्ट क्या है। और अब फिलहाल अलग सी वीडियो के लिए कल मॉर्निंग में मिलेंगे, और बाकी वीडियो देखते रहें, यूट्यूब पे डाल रखी हैं, इंस्टाग्राम पे शॉर्ट वीडियो है, फेसबुक पे भी। तो अगर भविष्य में अगर आपको ऐसी ऐसी छोटी छोटी जानकारी चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल टर्बो हाइड्रोलिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।